नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी नई सोच नई दिशा के साथ आपके पास फिर आया हूँ। मित्रों, आज मैं एक कहानी से बात शुरू करता हूँ जो आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देगा, क्योंकि विषय कुछ ऐसा है। हम पढ़े लिखे होते हैं, हम ज्ञानी हो जाते हैं, मतलब हमारा जो विषय है पढ़ाई का, जैसे इंजीनियरिंग का है, डॉक्टर का है, या फिर कपड़ों के व्यापार में है, हम जो भी अपने विषय में माहिर हो जाते हैं ना, हम ऐसे समझते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया है। और हमारे विषय में कोई कुछ भी बोलता है ना, तो हम बोलते हैं जाने दे यार, तेरा काम नहीं है, आगे बढ़। ऐसा हम बोल देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा पूरा ठसो ठस भरा हुआ है ज्ञान और विषय के नॉलेज के बारे में। खैर, हम बात शुरू करते हैं। एक बड़ा आश्रम था, उसमें एक गुरुजी अपने चेलों को शिक्षा देते थे। और उन दिनों में ऐसा नहीं था कि पुस्तक से पढ़ो या फिर ये विषय में ही पढ़ो या वो विषय, ऐसा नहीं था। गुरुजी क्या करते थे, जब शिष्य आते थे वो शिष्यों को ए से लेके जेड तक सब चीज़ों में पावरफुल बना देते थे, परिपूर्ण बना देते थे। जैसे शस्त्र चलाने का, संस्कृत में श्लोक बोलने का, ईश्वर की भक्ति करने का, घर में रसोई बनाने की, घर को साफ सुफ रखने का, हर विषय में माहिर बना देते थे गुरुजी। ऐसा ही एक ये आश्रम था। उसमें जब पूरे 3, 4, 5 साल कुमार लोगों ने अपनी ज्ञान प्राप्ति की, तो उसमें से 4 शिष्य अपने आप में निकल पड़े। गुरुजी की वंदना की, गुरुजी ने उनको तिलक किया, आशीर्वाद दिया कि बच्चों, आपने जो मेरे पास से ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान का संपूर्ण उपयोग करके आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और कामयाब रहिए और सबके साथ संभावना से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। बस ये सुनते ही आधा ऐसा धोती जैसा पहना, ऊपर जनोई था, ऊपर बाल नहीं थे, खाली चोटी थी, और लंबे से थैला डाला बगल में, और चारों कुमार चल पड़े। कुमार चलते 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 वो गए, वो जंगल से गुजरे। जंगल से गुजरते गुजरते एक पेड़ के नीचे बैठ के गुरुजी ने जो फल आदि और छाछ लस्सी जो भी दिया था वो पिया, और आधा घंटा आराम किया, फिर आगे बढ़े। यही उनका कार्य था। वो निकलते 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 दोस्तों, वो पहुँचे ऐसी जगह पे जहाँ पे सूर्य की एक रोशनी वो पेड़ों के बीच में से आती नहीं थी, इतना अंधेरा था। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ लकड़ी वकड़ी पड़ी हुई है। एक चारों ने देखा, तब जाके पहचाना, ओ, ये तो शेर का कंगाल पड़ा हुआ है, मतलब स्केलेटन पड़ा हुआ है। शेर बीमार होगा, मर गया होगा, या किसी ने शिकार किया होगा, या कुछ होगा, या किसी और शेर ने उसको मार डाला होगा। वो पूरी चमड़ी वमड़ी खलास हो गई थी, खाली हड्डियां दिख रही थी। ऐसा बेचारा सोया हुआ था। तो चारों ओर ने देखने लगे, बोला यार, अपनी विद्या का उपयोग करें। तो सबने बोला ठीक है। वो चारों ओर देखने लगे। बोला मैं है ना, अपनी शक्ति से, अपनी ज्ञान साथ ये सब जो हड्डियां टूटी हुई है उसे जोड़ देता हूं। दूसरा बोलता है अरे वाह। दूसरा बोलता है मैं है ना क्या करता हूं मालूम है, मैं इसमें पूरी मांसपेशी भर देता हूँ, खून, नसें, ये सब जो होता है बॉडी में वो मैं भर देता हूँ। तीसरा बोलता है तो आप वो कर दोगे ना, तो मैं इसमें पूरी उसकी खाल भर दूंगा। और चौथा बोलता है मैं इसमें जान फूंक दूंगा। बोलता है अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया, चलो चलो करते हैं। ये लोग तैयारी शुरू कर रहे थे, इतने में वहां से एक बच्चा वहां से गुजरा। वो था 20-22 साल का, वो भी होगा, लेकिन उसकी भाषा और उसकी बात करने के तरीके से ऐसा कुछ लग रहा था कि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो अनपढ़ है। तो उसने बोला अरे भाई ठहरो, आप ये मत करना, आप
इसमें जान फूंक दोगे, इसको दौड़ता तंदुरुस्त बना दोगे, तो क्या होगा मालूम है? ये शेर है, इंसान नहीं है। शेर जैसे ही अपने अंदर से जान पाएगा कि उसको जान आ गई है, ताकत आ गई है, वो तुरंत आप चारों को खत्म कर देगा, क्योंकि इसकी मानसिक स्वभाव ही यही है कि वो शिकार करके आदमखोर है, ये आदमी को खाता है, जानवर को खाता है। तो आप इसमें ये गलती मत करना। अरे वो चार जोर जोर से हंसने लगे, बोलने लगे, अरे यार तुम तो आदमी हो, कौन हो, बिल्कुल अनपढ़ गंवार हो। चलो चलो दोस्तों, इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये हमसे जलता है कि हमारे पास इतना संपूर्ण ज्ञान है, गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिए हैं, तो हम ये जो काम कर रहे हैं इससे ये देख नहीं सकेगा, इसके लिए हमको ये अच्छा कार्य करने से रोक रहा है। वो बेचारा बोलता है, भाई साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं भले अनपढ़ गंवार हूँ, लेकिन मेरे में ये समझ है, दुनियादारी की समझ है कि जो जिसका स्वभाव है वही करेगा। एक बनिया है वो व्यापारी करेगा, एक ब्राह्मण है वो संस्कृत के श्लोक ही बोलेगा, एक डॉक्टर है वो आपकी तबीयत ही सही करेगा, और एक इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग का काम ही करेगा, स्ट्रक्चरल खड़ा करेगा, ये वो सब नक्शे वक्शे बनाएगा, वही करेगा। बोलता है नहीं तुम अनपढ़ गंवार है, छोड़ इधर से। और चारों ने ये चीज करने की शुरू की। एक ने हड्डियां जोड़ दी, दूसरे ने उसमें मांसपेशी भर दी, तीसरे ने उसकी खून भर दिया, और चौथे ने श्लोक बोल के, ईश्वर की आराधना करके, गुरुजी को याद करके, प्रणाम करके उसमें जान फूंक दी। जैसे ही जान फूंक रहा था तभी वो अनपढ़ गंवार छोकरा बोलता है, ए ठहरो ठहरो ठहरो, मैं बाजू के पेड़ में ऊपर चढ़ जाता है, मेरे को भरोसा नहीं है। बोला छोड़ यार, कुछ नहीं करेगा, हमने उसको जान दी है, वो हमको आदर सत्कार से हमें प्रणाम करेगा। बोला नहीं नहीं, आप चारों को जो करना है करो, मैं तो यहां से बस चला। बस तुरंत ही उसने क्या किया, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और ऊपर बैठे हुए एक नीम की बीच में से, शाख में से देखने लगा ये क्या हो रहा है। जैसे ही शेर में जान आई, वो तो तुरंत हा हू करके खड़ा हुआ, ऐसा पीछे से अपना पूंछ ऊंचा किया और एकदम से बम मार के उसने धड़ाम से चारों पे पूरी ताकत से जोर लगा के एक के बाद एक के बाद एक के बाद चारों को खत्म कर दिया और उसको खा गया। अभी दोस्तों, कहानी में से सीख क्या मिलती है? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, किसी को अपने आप से कम न समझो। आज मैं एक चीज में संपूर्ण हूं, एकदम ज्ञानी हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हर किसी आदमी से तुम बहुत ऊंचे हो और आपके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है, ऐसा मत रखो। आप दुनिया में देखते हो, आपके पास जो है वो दूसरे के पास नहीं होगा, और जो दूसरे के पास है वो आपके पास नहीं है। तो मित्रों, मेरी तो ये राय बनती है, आप एक परिवार सा सबसे सलाह मशवरा करके अपनी समस्याओं का, अपने आइडियाज़ का, सोच का एक दूसरे से शेयर कीजिए, और सामने वाली व्यक्ति जो बोलती है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और गौर फरमाइए ये चीज़ पे, और मुमकिन चीज़ हो सकती है तो उस पर काम कीजिए। मित्रों, ये चीज़ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपको सीख देती है कि आप कपड़ों का व्यापार कीजिए, लेकिन आप अकेले कामयाब नहीं बनोगे। 4 इंसान को पूछिए कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो, और कैसे करना चाहिए, और कौन से इलाके में कैसा करना चाहिए। वहाँ के लोगों को या वहाँ के दोस्तों को पूछिए और उसकी कान पे बात धरिए, दिमाग में लगाइए और सोच समझ के अपना रास्ता निकालिए। कोई आपको बोलता है सूरत जाइए, यहाँ पे इतने सारे बड़े व्यापारी है, उससे कपड़ा ले लो, तो उसका मान मत लो। लेकिन दूसरा अगर छोटा सा व्यापारी ऐसा बोलता है, नहीं सूरत जाइए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में जो किफ़ायती दामों में उम्दा क्वालिटी की चीज़ें मिलती है ना, एक ही छत के नीचे संपूर्ण महिला पहरवेश मिलते हैं ना, वो दूसरे कहीं नहीं मिलेंगे। तो उस पर कान धरिए और कुछ निर्णय लेने से पहले केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आइए और अपने आप को एकदम तकदीर वाले गिनिए कि आप सही जगह पे आ गए। चलो दोस्तों,
आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, मैं यहाँ पे इतना कहूँगा कि बेल आइकन दबाइए ताकि मैं आपके पास इतने सुंदर विचार और दृष्टांतों के साथ आपको ऐसा ज्ञान दूँ जो मुझे खुशी इस बात की होगी कि मेरे आपसे बात करने से आप कुछ सही कर रहे हो। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे ऐसे ही बढ़िया वीडियो के साथ।